हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर से भारतीय बाजार में हलचल मचा दी है और इस बार अडानी ग्रुप के साथ उनके निशाने पर है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मौजूदा चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच। इस रिपोर्ट ने सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत के शेयर बाजार के साथ साथ राजनीति में भी हलचल मच गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बीते साल अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करने के बाद अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। हिंडनबर्ग ने विजल ब्लोवर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सेबी प्रमुख माधवी और उनके पति पर आरोप लगाया है कि उनकी अडानी ग्रुप के ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। बताया गया है कि जिस ऑफशोर फंड में अडानी का स्टैक है, उसी ऑफशोर फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का भी स्टैक है। लेकिन दूसरी ओर रिपोर्ट के सामने आते ही सेबी चीफ और उनके पति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियादी बताया। उन्होंने एक लिखित बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ये आरोप सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से प्रेरित है और इसके पीछे जरूर हिंडनबर्ग का कोई हिडन एजेंडा है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को नकार दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने मामले पर कुल 106 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि माधवी के सेबी प्रमुख बनने से 5 साल पहले उनके पति धवल ने मॉरिशस फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के इस ऑफशोर फंड में निवेश के बारे में बताया था। हिंडनबर्ग के मुताबिक इस ईमेल में धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह सेबी में अपनी पत्नी की अहम भूमिका से पहले ही इस इन्वेस्टमेंट को छुपाना चाहते थे। इस मामले से राजनीतिक गलियारों में भी सियासी वार पलटवार तेज हो चला है। कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से इस मामले की जाँच कराने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि सेबी चीफ को उस भ्रष्टाचार की जांच की जानकारी दी गई, जिसमें खुद उन्होंने घोटाला किया था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सेबी को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों का तगड़ा जवाब देते हुए हिंडनबर्ग के मुख्य निवेशक जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी एजेंडा चलाता है और ये रिपोर्ट भी भारत के शेयर बाजार को हिलाने की साजिश है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? आपको बता दें, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो ऐसे रिपोर्ट्स जारी कर बाजार में शॉर्ट सेलिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का काम करती है। इस विवाद ने शेयर बाजार में एक बार फिर उथल पुथल मचा दी है। हिंडनबर्ग के आरोपों की सच्चाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि कहीं ये आरोप सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के खेल का हिस्सा तो नहीं।